दोस्तों, भारत में मॉनसून आने से पहले कई बार ऐसा देखा गया है जब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बनते हैं। सिस्टम का मतलब लो प्रेशर, कम दबाव, डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब ये हुआ दबाव और कम हो जाता है, और डीप डिप्रेशन और कम दबाव हो जाता है, और उसके बाद साइक्लोन। ये सारे जो सिस्टम है, इनकी वजह से जब प्रेशर कम होता है समुद्री क्षेत्रों पर, तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि जो हवाएं हैं वो नमी को काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठाती हैं, और यही नमी ऊपर जाकर बादल बनती है और भयावह बारिश देती है, भयानक बारिश देती है कई राज्यों में, और कई राज्यों में तबाही मचाती है। ये साइक्लोन गोनू की तस्वीर है, सैटेलाइट तस्वीर है। साइक्लोन गोनू 2007 में 1 जून को ओमान पर लैंडफॉल किया था इसने, और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था ओमान में, तबाही मची थी। और मई के महीने में अरब सागर में बनने वाले तूफानों का एक इतिहास रहा है, उसके ऊपर एक नज़र डालेंगे। आपको बता दें कि अभी जो परिस्थितियां दिख रही हैं उसके अनुसार 22 मई को एक लो प्रेशर यानी कम दबाव बन सकता है अरब सागर के दक्षिणी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों पर, कर्नाटक के तटों के बिल्कुल पास, और इस सिस्टम के भी इंटेंसिफाई होने की संभावना है। अगर ये प्रभावशाली होता है, शक्तिशाली बनता है और ये साइक्लोन में कन्वर्ट होता है, तो इसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, क्या संभावना रहेगी, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो अब तक बने हैं साइक्लोन, उनका भारत पर क्या प्रभाव रहा है 1950 से। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में, इस वीडियो में। ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। साइक्लोन स्पेसिफिक वीडियो है, इसमें आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं मेट डिपार्टमेंट का क्या प्रोजेक्शन है मॉनसून के आने के पहले साइक्लोन बनने के लिए। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी दो और अरब सागर दोनों के लिए अगले 6-7 दिनों तक का प्रोजेक्शन दिया गया है, संभावनाएं दी गई हैं। कितनी साइक्लोजेनेसिस सिचुएशंस हैं अरब सागर या बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों पर। तो बंगाल की खाड़ी पर अगले 24 घंटों 48, 72 और 96, 120, 144 और 168 घंटे तक यहाँ पर आप देखिए नील प्रोबेबिलिटी है, संभाव्यता है साइक्लोन बनने की। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी के ऊपर। हालांकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, लेकिन वो अभी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोन में, ऐसा लग नहीं रहा है। दूसरी ओर अरब सागर की तरफ चलते हैं। अरब सागर के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था जो आगे साउथ गुजरात की तरफ बढ़ा है, और इसके अलावा एक नया सर्कुलेशन यहाँ पर ईस्ट सेंट्रल अरबियन सी यानी मध्य और पूर्वी अरब सागर के ऊपर, जो कर्नाटक के तटों के करीब है, यहाँ पर 21 मई को यानी परसों बन सकता है साइक्लोनिक सर्कुलेशन, और उसके प्रभाव से एक लो प्रेशर बन सकता है। कहाँ पर? उसी जगह पर 22 मई के आसपास। और ये मूव करेगा नॉर्थवर्ड्स यानी उत्तरी दिशा में, और इंटेंसिफाई होगा फर्दर, यानी कि इसके प्रभावशाली बनने, वेलमार्क लो और डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन बनने की संभावना रहेगी। ऐसी भी आशंका है कि साइक्लोन भी बन सकता है। कैसे? मेट डिपार्टमेंट का आकलन देखिए, 120 घंटे का जो प्रोजेक्शन है, लगभग 4-5 दिनों के बाद, 5 दिनों के बाद का जो अनुमान है, यहाँ पर लो प्रोबेबिलिटी यानी संभावना कुछ कुछ दिखाई देनी शुरू हो रही है जब साइक्लोन यहाँ पर बन सकता है अरब सागर के भागों पर। और 120 से 144 घंटे का जो प्रोजेक्शन है, इसमें मॉडरेट प्रोबेबिलिटी है, और उसके बाद हाई प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है 144 से 168 घंटे के बीच के प्रोजेक्शन में। 144 घंटे यानी लगभग 6 दिन बाद 25 मई के आसपास ये अरब सागर में हाई प्रोबेबिलिटी है किसी साइक्लोन के बनने की, साइक्लोन के उभरने की। अब मैं आपको एक इतिहास दिखाना चाहूँगा 1950 से लेकर 2020 तक, जब अरब सागर में साइक्लोन बने थे और उनका क्या इम्पैक्ट हमें दिखाई पड़ा था। तो मोस्टली हमने देखा है कि अरब सागर में मई के महीने में जो भी चक्रवाती तूफान बनते हैं, और वैसे प्रायः अरब सागर में कोई भी चक्रवाती तूफान बने तो बहुत रेयर रहा है जब ये महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर गुजरात के ऊपर लैंडफॉल करे। हालांकि एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद हर जगह होते हैं, तो अपवाद हुए हैं, कुछ घटनाएं हुई हैं जब गुजरात और महाराष्ट्र पर आया है साइक्लोन, और इन दोनों राज्यों के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और आसपास के कई राज्यों तक, यहाँ तक कि दिल्ली तक भी प्रभाव दिखाई पड़ा था जब बारिश अच्छी हुई थी। इस अरब सागर में मई में गंभीर तूफान बनने का इतिहास रहा है। हालांकि अधिक प्रभाव ओमान, यमन और आसपास के भागों पर ही रहा है। मई महीने में बनने वाले तूफानों से सीधे भारत को प्रभावित होने का कम इतिहास रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इनका प्रभाव देखने को मिलता है। यानी बनेंगे अगर ईस्ट सेंट्रल में, और आगे जाने के बाद रास्ता बदलेगा, रिकर्व होगा। यहाँ पर अगर हम इसमें देखने का प्रयास करें, इस सैटेलाइट तस्वीर में, इसमें
यहाँ पर अगर बनता है, ये भारत की सीमाएं हैं, यहाँ पर बनने के बाद इस तरह से भी मूव करेगा तो ये कर्नाटक और महाराष्ट्र तथा गुजरात को प्रभावित तो करेगा ही करेगा। इसके बाद हम देखते हैं 1950 के बाद से, तो 1959 में रसूथ ओमान में तूफान आया था 24 मई को और 141 लोगों की मौत हुई थी। हवाएं 167 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंची थी, यानी सीवियर साइक्लोन था। 18 मई 1960 को पूर्वी यमन पर गंभीर चक्रवात पहुंचा था, 63 में भी पहुंचा था और 63 में सलालाह ओमान में पहुंचा था और यहाँ पर 230 मिलीमीटर की भयानक बारिश रिकॉर्ड की गई थी। 1973 में भी साइक्लोन आने का इतिहास है, 27 मई को, और सोकोत्रा द्वीप पर एक कमज़ोर तूफान पहुंचा था, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं था। 21 मई 1974 को अश शिहर यमन में कमज़ोर तूफान साइक्लोन का लैंडफॉल हुआ था। और 1980 से 2010 के बीच का इतिहास देखें तो 1984 में सोकोत्रा से होते हुए अदन की खाड़ी पर पहुंचा था 25 मई 1984 को। 10 मई 2002 को ओमान में 251 मिलीमीटर बारिश दी थी साइक्लोन ने और लगभग $25 मिलियन का नुकसान यहाँ पर हुआ था। और इसके बाद 23 मई 2010 में बंदू नामक तूफान आया था। अब्द अल कुरी द्वीप पर भारी नुकसान इस तूफान ने मचाया था, ये भी अफ्रीका की तरफ ही था। और इसके बाद 2011 के बाद का इतिहास आप देखिए, 2018 में 2 तूफान उठे थे, 18 मई और उसके बाद 25 मई। चक्रवात सागर यमन के तट से टकराया था और मेकुनु तूफान जब पहुंचा था तो इसके चलते 31 लोगों की मौत हुई थी और $1.5 बिलियन का नुकसान हुआ था। और ये 18 मई और 25 मई के बीच मात्र 7 दिन का अंतर था और ये समय बहुत ही अनुकूल हो गया था टिड्डियों के ब्रीडिंग के लिए। लोकस्ट जिन्हें कहते हैं, लोकस्ट अटैक हुआ था। आपको ध्यान होगा 2018 में जब ये अफ्रीकन रीजन पर यहाँ पर बने साइक्लोन पहुँचने के बाद जिस तरह से सूखे एरियाज जो सूखे रहा करते थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया और ऐसी कंडूसिव सिचुएशन बनी कि यहाँ पर लोकस्ट ब्रीडिंग हो सकती थी। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर टिड्डों की जो प्रजाति है उसकी बहुत बड़ी संख्या में टिड्डों का यहाँ पर पनपना हुआ। और उसके बाद ये रास्ता लिए इन्होंने दक्षिणी पाकिस्तान होते हुए, दक्षिणी अफगानिस्तान होते हुए गुजरात और राजस्थान के रास्ते इन्होंने अटैक किया था। तो राजस्थान और गुजरात पर भी आपको याद होगा कि काफ़ी नुकसान पहुंचाया था टिड्डियों ने और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों तक भी ये टिड्डी पहुंचे थे। आपको पता है कि टिड्डियों का झुंड जब बड़े पैमाने पर किसी क्षेत्र में आता है तो बड़ी तबाही मचाता है। तो ये इतिहास रहा है और इस साइक्लोन की देन रहा है। 2020 में 29 मई को मिरबत तूफान आया था ओमान में, 1055 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई थी। तो बहुत भयंकर बरसात इसने दी थी। कई बार 2-3 दिन सस्टेन कर जाते हैं सिस्टम डिसिपेट होने से पहले और काफ़ी ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। तो अगर इसका निष्कर्ष हम देखें तो मई महीने में अरब सागर में तूफान बनते हैं, भारत पर उनका सीधा प्रभाव नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद भारत के तटीय क्षेत्रों पर कर्नाटक से लेकर गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, साथ ही साथ एडजॉइनिंग जो राज्य हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में मई के महीनों में भी इस तरह के मौसमी सिस्टमों के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इस समय भी अरब सागर पर स्थिति ऐसी बनी है कि महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक के तटों से लेकर गुजरात तक के तटों पर कई जगहों पर व्यापक वर्षा देखने को मिलेगी। तो देखते हैं 25 मई को ये साइक्लोन बनता है तो किस दिशा जाता है, भारत पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं यही आगाह करना चाहूँगा कि लगातार हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है ताकि किसी अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े और नुकसान से बचा जा सके। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपनी बात और साथ ही साथ इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मौसम का लगातार अपडेट पाते रहने के लिए इस चैनल को और मौसम तक चैनल को लगातार सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।